बीते दिनों तापमान बढ़ने के बाद जंगलों के जलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते 2-3 दिन से जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील क्षेत्रों में जंगल धधक रहे हैं। जंगलों की आग से पूरे वातावरण में धुंध फैली हुई है। पर्यटन सीजन में देश विदेश से पर्यटक जिले में आ रहे हैं, लेकिन मौसम के इस धुंध के कारण यहाँ के लोगों को और पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। जिला अस्पताल में दमा और अन्य मरीजों के मामले भी बढ़ने को मिल रहे हैं। ओपीडी में इस प्रकार के मरीज पहुँच रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जिला कार्यालय के पीछे अभी भी जंगल में आग लगी हुई है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि उनकी स्थिति पर पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं। पुष्पा आपका विशेष सराहनीय सहयोग। लगातार आप 3 दिनों से देख रहे हैं कि इस वर्ष से इतनी लगातार समय समय पर वर्षा भी हुई और यूं ही वर्षा बंद हो रही तो लोगों के द्वारा ऐसी शैतानी कार्य किए जा रहे हैं। जगह जगह आगजनी हो रही है और वन विभाग या सरकार इसे शायद नियंत्रित अग्नि के रूप में देख रही है या किस रूप में देख रही है। और जो खत्ते खलियान वाले हैं वहाँ पर भी जो बार बार आगजनी हो रही है, तो हम किसी प्रकार से इसे रोकने में सक्षम क्यों हो रहे हैं, जबकि आजकल ड्रोन का ज़माना है और स्लोगन ऐसे लिखे जा सकते हैं कि आप सीसी कैमरे की नज़र में हैं। और दूसरी बात, कम से कम जो हमारा समय है, वन विभाग अपने वाचरों सहित रोड हेड पे अपने गाड़ी वाहनों में इस प्रकार का अलाउंस करे कि आप ड्रोन की नज़र में हैं और आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, ताकि जो शरारती तत्व या इस प्रकार से अनजान लोग आग लगा रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी तरीके से भय होगा। रही बात नुकसान की, तो चीड़ के जंगल में इसका कोई खास नुकसान नहीं होता है, उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जो पशु पक्षी प्रसार से प्राकृतिक रूप से जो हमारे जैव विविधता और विशेष रूप से जल संवर्धन और हरियाली का जो वातावरण बढ़ता है और नई नई जो अन्य प्रजातियाँ होती हैं, चारा पत्ते, फल फूल, जो जैव विविधता और औषधि पादप होते हैं, वो ये लगातार आग लगने से आगे को नहीं पनप पाते, ना उनका विकास होता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। और वैसे जब आग लगती है तो सभी ने वन विभाग को सहयोग करना चाहिए और सभी का विशेष सहयोग भी बन रहा है। लेकिन हम 3 दिन से बागेश्वर जनपद भी देख रहे हैं, तो 100 मीटर दूरी भी आप इसी स्थान को साफ नहीं देख पा रहे हैं। बड़ा सोचनीय मामला है। हर बार जितने लाखों करोड़ों पेड़ जो संयुक्त फॉरेस्ट्री के नाम से लगाए जाते हैं, खासकर मैदानी क्षेत्र की बात तो छोड़िए, आप वहाँ पर क्या स्थिति वो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन फरोजी जरूर जो भी संयुक्त वन चीड़ के साथ बनते हैं या खाली जगह पर बनते हैं, वो अग्निकाल या नियंत्रित अग्निकाल के समय में जो भी होता है वो जल के नष्ट हो जाते हैं। सारा प्रयास धरा का धरा रह जाता है। तो सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि हम इस अग्निकाल का नाम बदलते हुए विशेष पर्यावरण संरक्षण काल रखें, ताकि आम जनमानस के जो मन में है और दिमाग में ऐसी बात ना आए, वो आग का नाम ही नहीं सुनेगा। विशेष पर्यावरण संरक्षण काल के अंतर्गत हम पिरूल की भी सफाई करें और जो हमारे द्वारा लघु छोटे छोटे वन बनाए जा रहे हैं, सभी के सहयोग से आम जनमानस है, वन विभाग हर साल जो वृक्षारोपण करता है उसकी निराई गुड़ाई, उसमें जो सिंचाई होगी तो शायद आग भी कंट्रोल होगी, पिरूल का भी शुद्ध होगा और हमारे संयुक्त वन भी बनेंगे, अच्छी फल पट्टियाँ बनेंगी और पानी की ग्रेविटी बढ़ेगी। तो हम कई तरीके से छोटे छोटे अपने वन बनाएं। शहर में धुंध छाई हुई है, तो इससे क्या क्या लोगों को परेशानी होती है? बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? मरीज किस तरीके के आ रहे हैं? तो जंगलों में आग लगी है, बेसिकली क्या है कि एलर्जिक है, तो धुआं वगैरह होती है, वो सांस के मरीजों को ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो पहले से ही जिनको ऑलरेडी सांस की दिक्कतें हैं या जो COPD के मरीज हैं, बीड़ी सिगरेट पी के जिनकी फेफड़े खराब होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिनको सीजनल एलर्जीज वगैरह होती हैं, धूल से जिसको एलर्जी है, उन चीज़ों को थोड़ा उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फेफड़े में कुछ एलर्जन जाएंगे तो वो रिएक्शन करेंगे उसके लिए। तो मरीज़ भी इसी तरह के आ रहे हैं कि जैसे जो ऑलरेडी COPD के मरीज़ हैं वो सांस की दिक्कत के साथ आ रहे हैं, और जिनको सीजनल एलर्जी वगैरह होती है वैसे ही मरीज आते हैं इस वजह से। सर, क्या इन दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? हाँ, थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। COPD के काफ़ी मरीज हमारे पास वार्ड में भी एडमिट है और OPD में भी काफ़ी संख्या बढ़ गई है। जी, थैंक यू सर। पूरे जैसा कि आपने बताया कि पूरे बागेश्वर ज़िला में अभी धुंध छाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा ये हुआ है। इसका 2 मेन रीज़न है। जो पहला रीज़न है, अभी जो मौसम है वो काफ़ी प्रतिकूल अवस्था में है, मतलब वैसा आग लगने के लिए काफ़ी अनुकूल अवस्था है। अभी हीट वेव और सब जगह से एडवाइजरी आ रही है कि अभी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हीट वेव होगा और धूप काफ़ी तेज़ होगी। तो ये काफ़ी सूटेबल सिचुएशन होता है जिसमें आग लग जाती है। इसके अलावा जो मेन रीज़न है वो पराली का रीज़न है।
आप पराली जो होता है जब जलता है वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सूट जो है वो छोड़ता है और काफ़ी ज़्यादा धुआं उसे होता है। अभी क्या हो रहा है कि जब फसल अभी कट के जब भी ख़त्म हो रहा है अभी, तो लोग अपने खेत को साफ़ करने के लिए पराली में आग लगा दे रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आपके माध्यम से सभी बागेश्वर के आम जनमानस से अनुरोध रहेगा, विनम्र अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ आप पराली जो है अपने खेत में जो आप आग लगा रहे हैं आप वैसे ना लगाएं। अपने राजस्व विभाग के जो पटवारी होते हैं, ग्राम प्रहरी होते हैं उनसे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी बंदे को, वहाँ के जो आपका है रिस्पेक्टिव रेंज, वहाँ पे बात कर लीजिए। वहाँ हमारी टीम का कोई एक बंदा जाएगा और उसको सही तरीके से उसका निस्तारण करवाएगा। और इस तरीके से अभी पर्यटन सीजन चल रहा है और इसमें अभी जब पर्यटक आ रहे हैं और उनको ये सब देखने नहीं मिल रहा और धुंध देखने मिल रहा है, तो इससे हमारा एक निगेटिव इमेज जाता है। हम एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो आग लगे उसको जल्दी से बुझा दें, लोगों से अपील करें कि आप आग ना लगाएं। लेकिन जितना अपना बड़ा एरिया है उस पूरे एरिया में अगर आग को लगने से ही रोकना है तो इसमें जनमानस का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप प्लीज़, अगर आपको कहीं पे पिरुल ज़्यादा लग रहा है और आपको आग लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर कहीं पे घास सूखा आपको चाहिए लग रहा है और आपको ये है कि अगले साल मवेशी के लिए हरी घास आ जाए, इसके लिए आग लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर आपको अपने परौली निजी क्षेत्र में, वो हालांकि वन विभाग से बाहर का चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर खेत में, आपके पर्सनल खेत में अगर परौली है और आपका जो रिमेन्स है फसल का, उसको आग लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप किसी भी रेंजर को मैसेज कर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर को मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जरूर वहाँ पे एकदम जितना जल्दी हो सके वहाँ जाएगी और उचित तरीके से आपका निस्तारण करेगी। सर, अभी जिले में कितनी टीमें आग बुझाने के लिए लगी हैं, और जो लोग शरारती तत्व कहीं पे आग लगाते हैं उनको क्या चेतावनी, उनके लिए क्या चेतावनी देना चाहिए? हमारे पास जिले में टोटल 31 क्रू स्टेशन है, जिसमें 141 फायर वॉचर रखे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे लगभग 120 के करीब फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर मिला के लगभग 150 के करीब इनफैक्ट लोग हैं। सभी कोई अभी फील्ड में पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी को छुट्टी जब तक बहुत आवश्यकता नहीं हो रही है तो नहीं मिल रही है। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि सुबह शाम गश्ती करें। हर एक एरिया को हमने सेक्शन वाइज, बीट वाइज बांट रखा है और उसमें अपने स्टाफ को भेज रहे हैं। फिर भी अपना एरिया बहुत बड़ा है और तीव्र ढलान वाला जगह है, ऐसा जगह है, और बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते हैं जिसमें लोग जा रहे हैं और आग के वहाँ घटना हो जा रही है, गलती से आग लगा दे रहे हैं। जैसे अभी एक कल घटना हुई थी जिसमें लोग काफल का पेड़, मतलब काफल जो है अभी सीजन आया हुआ है तो तोड़ने के लिए लोग जा रहे थे और वहाँ पे छोटे रास्ते में क्योंकि फिसलन हो रही थी तो उसमें आग लगा दिया अपने से और वो पूरा जगह फैल गया। तो हमने उनको काफ़ी कड़ी चेतावनी दी है, बच्चे थे वो तो, और आगे अगर ऐसा कभी होगा और जानबूझ के ऐसा लगेगा तो उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, उनको कारावास की प्रावधान है जो कि हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन अगर वैसा होते रहेगा तो करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी और भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हर एक रेंज में दो अभी गाड़ी अलग अलग क्षेत्र में बांट रखें। और अभी आज हमने ऐसा भी निर्देश दिया है कि जैसे धर्मगढ़ है वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा एरिया है तो वहाँ और भी आवश्यकता है, तो वहाँ पे भी हम लोग रिक्वेस्ट करके, ऊपर से बजट का रिक्वेस्ट करके हम लोग वहाँ पे गाड़ी रखेंगे ताकि रिस्पांस टाइम हमारा कम हो। साथ ही साथ आज मैंने सब वन क्षेत्र अधिकारियों से मीटिंग करके उनको निर्देश दिया है कि सुबह शाम स्पेशली रात में और सुबह में गश्ती करें। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करूँगा कि आप अगर आपके एरिया के आसपास पिरुल ज़्यादा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए। आपका मैं 6-7 का ग्रुप बना के आपसे पिरुल आप इकट्ठा करेंगे और आपका पर केजी 10 रुपये मिलेगा, या फिर अगर कहीं मान लीजिए कि उसको पहुँचाना रहा तो उसमें से वो हटा के वो आपको मिलेगा। जो भी है वो एक आपको MOU करा देंगे, जो संबंधित एजेंसी उनसे कॉन्टैक्ट करवा देंगे, तो उससे आपको एक आजीविका भी मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैंने ये हम लोग 111 ग्राम सुरक्षा समिति बना रखा है हर एक रेंज में अलग अलग। जैसे मेरे पास अभी है धर्मगढ़ में टोटल 13 हैं, गढ़खेत में 16 है, बैजनाथ में 19 है, बागेश्वर में 43 है, ग्लेशियर और कपकोट मिला के लगभग 30 के करीब है। तो हम लोग ऐसा ग्राम पंचायत में सुरक्षा समिति बनाए हैं। अगर वो हमें सहयोग करेंगे, जैसे उनके गांव में ऐसे परोली ज़्यादा आग नहीं लगने देंगे और साइंटिफिक वे में ये सब ये पिरुल का, घास का या परोली का निस्तारण करेंगे या सही समय में सूचना और हमें सहयोग करेंगे, तो उनको हर एक ग्राम पंचायत जो समिति है उनको 30,000 रुपये का भी प्रावधान किया गया है। उनका एक डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोग आगे भेजेंगे और 100% वो पैसा आएगा। तो आपके माध्यम से ये भी हम अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ हमें सहयोग कीजिए। हमारी टीम आपके पास जाएगी, सबका नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग त्वरित तरीके से एक्शन लेना ये करेंगे। लेकिन लास्ट में मैं फिर से यही अपील करना चाहूँगा कि इतना बड़े एरिया में और इतना तीव्र ढलान जैसे जगह पे छोटे छोटे रास्ते में जो आग लग जा रही है वो कहीं ना कहीं हम लोग ही आग लगा रहे हैं। वहाँ पे आपको जो आग लगा रहे हैं उसमें आप, मुझे पता है कि आप गलत इंटेंशन से नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन वो फैल जा रहा है क्योंकि वो फ्यूल बहुत जगह फैला हुआ है। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि आप प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम उसको सही तरीके से आग लगाएंगे, वो फैले नहीं और आपका और हमारा जो ये इतना सुंदर जगह है वो सही से रहेगा। थैंक यू सर।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।